जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। अ, मैं रोशन कष्टभंजन सिद्ध दरबार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ जो भक्त जुड़ी है वो दिल्ली से है और उनका राम नाम और हनुमान जी का अनुभव हमसे शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये उनकी एक चैनल है फैक्ट गली। आप वहाँ पर भी जाकर उनके जो अनुभव है वो सुन सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी जाइए और उनके वीडियो देखिए। तो बिना देरी करे आज के इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया कुछ बातें करने के लिए और अपने मेरे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आप हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े, वो मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू, आपका आभार कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े। और आपके अनुभव से लोगों को भी एक उम्मीद मिलेगी और कुछ लोगों को भी ऐसी कोई हेल्प हो जाएगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक मित्रों का बता। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली दिल्ली में ही हूँ। मेरा नाम कंचन गुप्ता है। पेशे से वैसे मैं एक टीचर थी, मतलब हूँ अभी नहीं। मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ और मैंने हाँ सीए भी किया हुआ था। बट अभी मैं ऐसा कोई भी ये प्रोफेशन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना टाइम यूट्यूब और मैं एक जॉब कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम, उसी को दे रही हूँ। अब मैं अगर बात करती हूँ हनुमान जी की, अ, तो मैं उनसे कैसे जुड़ी ये एक किस्सा आपको बताती हूँ। देखिए, मैं वैसे शिव जी को बचपन से मानती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में जब मैं समझने लगी ना, तब मैंने हनुमान जी की मतलब इन सब चीजों को जाना। तो सबसे पहला जानने का मेरा क्या था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पास किया है। तो गवर्नमेंट स्कूल में एक लेग पॉइंट जो मुझे उस टाइम पे लगता था ना, कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता था जितना कि एक प्राइवेट स्कूल्स में होता था। लेकिन जैसे भी मेरा मतलब एक बहुत अच्छे स्कूल में जॉब लगा, तो जॉब के दौरान मतलब वो स्कूल इतना अच्छा था कि मैं मतलब ये सोचती थी कि काश कभी इन फ्यूचर मेरा मतलब जो भी बच्चा होगा तो ऐसे ही बड़े स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तब जब मेरा बेटा हुआ तो मेरा सपना ये डेवलप ही रहा और मेरी जहाँ शादी हुई ना, उसके पास भी एक ब्रांच थी जो कि कोई 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे थी। अब मैंने अपने बेटे का एडमिशन के लिए हर जगह फॉर्म भरे, लेकिन डिस्टेंस क्राइटेरिया की वजह से मेरे बेटे का ना नंबर नहीं आया। और जो पास के स्कूल्स थे वो मुझे पसंद ही नहीं थे, कि मैं वहां नहीं एनरोल कराना चाहती थी। तब मैंने प्रभु जी से फर्स्ट टाइम गुहार लगाई थी कि बस प्रभु जी, मतलब मैंने बहुत सुना था हनुमान चालीसा के बारे में। लोगों ने मुझे बताया था, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब अच्छा होगा। तब वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब मैंने हनुमान चालीसा का मतलब रैंडमली, ऐसा ये नहीं था, फिक्स टाइमिंग नहीं था, मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लिया था पाठ। उसके बाद जब मेरे साथ जो मिराकल हुआ वो इस तरह से हुआ। अब मेरे बेटे का नंबर नहीं आया तो मैं डोनेशन की फीस लेकर पहुंची एक नॉर्मल से स्कूल में, और मैंने सारी जगह चेक कर लिया था, कहीं नंबर नहीं आया था। अब जब मैं डोनेशन की फीस देने ही लगी थी ना, इतने में मेरे पास एक कॉल आता है, जो कि टाइम था 2 या 3 बजे का, कि आपका बेटे का ना सिलेक्शन यहाँ हो चुका है, मतलब हो चुका है, तो आप आ जाइए एडमिशन के लिए। तो मैं हैरान होती हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं गई थी तब तो कोई ऐसा एडमिशन की बात नहीं हुई थी, तो अब एकदम से कैसे एडमिशन हो गया। तो फिर भी मैं एक बार कंफर्म करने के लिए रिसेप्शन पे कॉल करती हूँ। तो वो कहती हैं कि मैडम 2 सीटें थी जो बच्चों ने छोड़ दी है, तो वो 2 सीटों में से आपका एक बच्चा है, तो सिलेक्शन हो गया है, आप आ जाइए फीस लेकर। और जिस स्कूल में मैं एडमिशन के लिए अब गई थी डोनेशन लेके, उनकी डोनेशन भी बहुत ज्यादा थी और वो स्कूल इतना कुछ खास नहीं था। तो सबसे बड़ी जो मैंने ये फील किया, मतलब मैं वो डोनेशन फीस वापस लेके आई हूँ और मैंने उसी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा दिया है, जो मेरा एक ड्रीम स्कूल था, जहां मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि डिस्टेंस क्राइटेरिया की वजह से मेरे बेटे का वहां एडमिशन हो सकता है। लेकिन हनुमान जी ने इतनी कृपा रखी कि मेरा बेटा वहां सेलेक्ट हो गया और मेरे बेटे का एडमिशन वहां हो गया।
अगर मैं बात अब करती हूँ सेकंड मिराकल की, तो वो है मेरी मैरिटल लाइफ के ऊपर। जैसे कि होता है ना, कई बार हस्बैंड वाइफ का आर्गुमेंट्स हो जाता है, हो थोड़ा जाएगा। चलता है। तो ऐसा टाइम था कि मेरी 7:30 चल रही थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट थोड़ा रहने लगा था। राइट। अब मैं बड़ी परेशान रहती थी इस चीज को लेके, क्या करूं, कैसे मतलब ठीक करूं चीजें। घर का माहौल भी ना बहुत ज्यादा खराब हो गया था, नेगेटिव हो गया था। अब मैंने फिर ये सोचा कि मैं ना, जब मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, तो मैं अब हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। फिर मैंने हनुमान चालीसा का फिर पाठ करने का शुरू किया दोबारा से। मतलब जैसे मेरा काम बन गया था तो मैंने छोड़ दिया, जैसे नए नए लोग होते हैं ना, ये करते हैं। नहीं लगा। हमने काम मतलब शुरू किया फिर छोड़ दिया। फिर मैंने पाठ करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि हफ्ता बीता, मतलब कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि हम दोनों एक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मतलब ऐसा हो जाता था कि हम बात नहीं कर रहे हैं, दिन हो रहे हैं, काफी दिन हो जाते थे बात नहीं कर रहे थे सही से। लेकिन जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया ना रेगुलर करने में, तो चीजें ना बहुत ज्यादा बेटर हो गई। और एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो भी काफी अच्छी हो गई पहले से। तो सेकंड जो मेरी मैरिटल लाइफ में इस चीज का प्रभाव पड़ा ना, इन्फ्लुएंस पड़ा ना, वो ये था कि मेरी शादी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। अब मैं अगर बात करती हूँ प्रभु राम जी की, तो 2024 में ही मैं इस बात को समझी कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ तो करती हूँ, लेकिन प्रभु राम जी के बिना ना ये चालीसा भी शायद अधूरी है। अधूरी है, अधूरी है। हाँ, तो मैंने ना फिर समझा और जाना, और फिर मैंने नाम जप करना शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं, मेरा ना 2023 में ना थोड़ा सा सरकमस्टेंसेस ऐसी बन गई थी कि मेरी जॉब चली गई थी। जो मैं वर्क फ्रॉम होम काफी टाइम से 9-10 सालों से जॉब कर रही थी, और बहुत अच्छी जॉब थी, वो चली गई। अब उसकी वजह से ना मैं 2023 में बिल्कुल ब्लैंक हो गई, और मैंने बस मतलब एक ये यूट्यूब चैनल खोल लिया। अच्छा, अब सारे लोग मेरे रिलेटिव्स ये कहा करते थे कि कुछ नहीं होता यूट्यूब से, कोई पेमेंट्स नहीं आती, ये सिर्फ तुम टाइम डिमोटिव वेस्ट कर होते रही हैं, हो, ऐसे डिमोटिव वैसे। करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। फिर मैंने काम किया, शुरू किया, और मेरी लाइफ में ना चीजें थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। 6-7 महीने के बाद मैंने जब फेस रिवील किया और अपने एक्सपीरियंसेस वीडियोस में डालने लगी, तो मेरा चैनल थोड़ा सा चलने लगा। उसके बाद जब मैंने राम नाम जाप करना शुरू किया, तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि शायद मतलब होता भी है, नहीं होता है, क्या है। लेकिन ये जो मेरी लाइफ में मिराकल हुआ ना, कि मैंने नाम जप किया, मैं और मेरी लाइफ में ना मैं करती ही रहती हूँ। अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, मैंने अब इस चीज को रूटीन बना लिया। ऐसा नहीं है मैं किसी हम्म। विश को पूरा करने के लिए अब नाम जप कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नाम जप, राम जी का नाम, प्रभु राम जी का नाम बार बार लेने से मेरी जो समस्याएं हैं ना वो ठीक तो होती है, और साथ में ना मैं अकेलेपन से खुश रहती हूँ। क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम लोगों को होता है ना, वो अकेलेपन से ही होता है। अकेलेपन से होता है। हाँ, तो अब मैं लोगों को ये सब बताती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, कि अगर आप डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो, तो आप कोई गलत रास्ता ना चूज करके आप प्रभु का पाथ चूज करो, और प्रभु के अंदर लीन हो जाओ। और जो भी आप मांगना चाहते हो ना, मतलब मांगने के लिए पूजा पाठ मत करो या नाम मत लो, आप अपने आप को समर्पण करने के लिए पाठ समर्पित करो। हो जाओ। और एक चीज हाँ, तो है कि जब आप प्रभु से समर्पित होकर कुछ भी कार्य करते हैं, तो मन में वो भाव भी नहीं रहता कि कुछ मांगो। आप भले ना मन में कुछ बिल्कुल लेके चलते हो कि ये इतना पाठ करो तो मेरा ये काम हो जाए, लेकिन जब आपके अंदर भाव होता है, समर्पण होता है, तो जब आप प्रभु के सामने जाते हो, तो बस आपको ऐसा लगता है कि उनको देखा करो और उनको बातें करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उनकी बिल्कुल हनुमान बिल्कुल चालीसा बिल्कुल। गाते हैं, राम नाम करते हैं, तो आंख में से आंसू आ जाते हैं। तो प्रभु हम्म। कहते हैं ना कि बस उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, आप सोच भी नहीं सकते कितना वो दे सकते हैं। बस समर्पण होके जुड़ने की जरूरत है। हम्म। मेरे पास कई लोगों के मतलब क्वेश्चंस, मतलब कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये सब स्टोरीज कहानियां झूठी है। तो मैं ड्यूटी ना है। इस चीज में ना एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो ट्यूसडे है, जैसे आज ट्यूसडे है, तो आप कभी हनुमान मंदिर में जाके देखना, बड़ी भीड़ होती है।
बड़ी अगर विनय। आप किसी एक से पूछने लगो ना कि आपकी जिंदगी में हनुमान जी ने क्या किया, तब आप जान पाओगे कि हनुमान जी क्या हैं। आपकी डूबती हुई नैया को वो पार लगाने की, पार मतलब उस लगाने। वो करते हैं, सब कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हनुमान जी एक ऐसे देव है कि वो खुद बोलते हैं कि मेरी प्रशंसा मत करो, प्रभु राम नाम होगा, वहां मैं अपने आप वहां पर पहुंच जाऊं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं, आप हैं, सब हैं, तो हमारा जो एक मोटो है ना, वो ये है कि अगर कोई यूथ या कोई भी पर्सन परेशान है या डिप्रेस है, तो इंस्टेंट वो गलत रास्ते की जगह, मतलब भगवान के अगर संपर्क में आता है या भक्ति करता है या पूजा पाठ करता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स तो कम होगी ही, उसकी जो बुद्धि है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो बहुत सही जाएगी। रास्ते पे चलेगी। उसको सही और गलत का फासला पता चलेगा कि इस रास्ते पर जाना सही है या गलत। हम्म। नहीं, अब आजकल आप यूथ को ही देख लें, अगर आप बच्चों की बात करें, 13-14 साल के बच्चे भी स्मोकिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो हम, मतलब हमारा एक ये मकसद है कि जो इस एज के बच्चे हैं, अगर वो भी प्रभु की भक्ति करें, ज्यादा नहीं, आप एक बार हनुमान चालीसा कर लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप सही रास्ते पे चलोगे, आपका ध्यान गलत जगह पे नहीं जाएगा। आपका बच्चे को आप शुरू से ये चीज सिखाओ कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना है, आपको हनुमान मंदिर जाना है। आप हफ्ते के 2 दिन डिसाइड कर सकते हो, आप रोज मत जाओ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन, एक दिन तो जा ही सकते हैं। तो जाए। हम ये सब चीजें कर सकते हैं उन लोगों को सही डायरेक्शन पे लाने के लिए, जो बच्चे हैं जो बिल्कुल बिगड़ रहे सही। हैं आजकल, जि- बिल्कुल जिनको सही। पाठ नहीं पता अभी। तो एक ये हमारी छोटी सी कोशिश है सब लोगों को, लोगों के एक्सपीरियंसेस बताने की, कि देखिए इन लोगों की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा है, इन लोगों ने भक्ति करी, इन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, इन लोगों ने नाम जाप किया, राम जी का नाम लिया, तो इन लोग की लाइफ में क्या इफेक्ट आया है इस चीज से। ये बात भी सही है, और दूसरी बात ये भी है, कई बार क्या होता है कि कोई भक्त जुड़ गया, हनुमान जी के पाठ किए, और उस चीज में क्या है कि आसानी से भक्ति भी आसानी से नहीं मिलती प्रभु की। वो भी बिल्कुल उसमें भी सही बात परीक्षा है। लेते हैं। कुछ किसी इसका भी भी टाइम भगवान की पीरियड भक्ति होता करो, है। टाइम पीरियड होता है। हम्म। तो क्या होता है, कुछ टाइम में काम नहीं होता या कोई उपाय किया काम नहीं होता, उसका भरोसा उठने लगता है कि प्रभु की इतनी पूजा पाठ की, भगवान मेरी सुनते नहीं है। तो उनको यही कहना चाहता हूँ, ये आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आज उस परीक्षा में आपको पास होना है, नहीं कि फेल होना है। आप ये भी छोड़ दो कि भले मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रभु आप पर छोड़ रहा हो, जो भी आप करो वो सही है। आप नहीं मानोगे कि कुछ टाइम के अंदर आपको, जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु ने जो किया है ना, वो आप मानोगे कि मैं इस लायक भी नहीं था, प्रभु ने इतना काम मेरी लाइफ में कर दिया है। मैं तो कुछ नहीं, छोटी बिल्कुल चीज मांगने बिल्कुल आया था, सही प्रभु बात ने है। बहुत कुछ कर दिया। हम्म। तो बिल्कुल सही परीक्षा बात है। तो हर तो एक को देनी पड़ती है। ये तो है, ये तो है, बिल्कुल सही बात। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई उपाय हो, या आपका कोई ऐसा चीज हो जो दर्शकों को बताना चाहते हो, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ फर्क पड़े, तो ऐसा कोई उपाय भी आप बता सकते हो हमारे ऑडियंस को। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल उपाय जानती हूँ। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सबसे पहले आप हनुमान मंदिर से जाके टीका लेके आ सकते हैं, जो उनकी बॉडी का जो टीका होता है ना, हाँ, सिंदूर। वो आप लेके आ सकते हैं, सिंदूर जो होता है, ऑरेंज सिंदूर। अगर आपके हस्बैंड में, मतलब नहीं सुन रहे हैं या लड़ाई झगड़ा है, तो आप वो सिंदूर ना डेली अप्लाई कर सकते हैं, वो सिंदूर अप्लाई कर सकते हैं माथे पे थोड़ा सा। और एक ये है उसका, लेकिन हर मंगलवार को तो कोशिश कीजिए कि आपको हनुमान जी का वो सिंदूर जरूर लगाने को मिले। सिंदूर, और हाँ। दूसरा, हनुमान चालीसा को एक्टिवेट करने के लिए आप हमेशा कम से कम 108 बार राम नाम जरूर लीजिए। और फिर जरूर आप पड़े। देखिए कि आपको हनुमान चालीसा के साथ प्रभु राम जी की कृपा भी कैसे मिलती है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, जो मुझे लगता है ऑडियंस कर भी सकती है और इजी भी है। बहुत अच्छा। आपके जो आपने जो जो बताया, उस चीज में मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, हनुमान जी की तो जितनी बात करो इतनी कम है। जब भी हम बिल्कुल सुनते हैं बिल्कुल। किसी के मुँह से कि इतना अनुभव प्रभु ने मेरी लाइफ में इतना चमत्कार किया, प्रभु जो कर रहे इतना लोगों का काम कर रहे हैं, तो ये सुनकर भी अच्छा लगता है।
तो आपने जो अनुभव हमसे हमारी ऑडियंस से शेयर किया उससे बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे साथ जुड़े, आपके उपाय बताए, आपका एक्सपीरियंस बताया, तो बहुत खुशी मिली। तो ऐसे ही आप भी ऐसा जो काम कर रहे हैं वो करते ही रहिए। और मैं आप ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि उनकी एक चैनल है फैट गली, तो आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी अनुभव सुनिए, तो उससे भी आपको कुछ न कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप हमारे इस एपिसोड में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्रभु आप पर सभी पर कृपा बनाए रखे, बस यही प्रार्थना है मेरी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर दूसरी बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री बिल्कुल। राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम।